जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु यादव आपका हमारे चैनल मैथ बाय अखिलेश यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एनडीए के प्रीवियस ईयर जो कि वोकेबलरी से रिलेटेड हैं उनको कवर कर रहे थे। 2021 से लेकर 2010 के बीच की आई हुई वोकेबलरी को कवर करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी आपके लिए अनजान वोकेबलरी है उसको लिखते रहें और जो आपको पहले से मेमोराइज है उसको भी लिखें। आइए चलते हैं अपने पहले वोकेबलरी की तरफ जो सिनोनिम से रिलेटेड है। लैमेंट। लैमेंट का सिनोनिम होता है, लैमेंट का मतलब विलाप करना होता है। विलाप करना, रोना, पीटना, पीटना नहीं रोना। मॉर्न, MORUN। सॉरो, वेल, सब, किन, वेल, VAIL। लैमेंट के इडियम जो इम्पॉर्टेंट है, शेड टीयर्स ओवर, शेड टीयर्स ओवर, इसका मतलब भी विलाप करना होता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलिब्रेट, बिमॉर्न, ब्लेम, मेक। सेलिब्रेट, ब्लेस, ग्लोरीफाई। पेन कॉपी लेके बैठिए, लिखते रहिएगा जो आपके लिए नई वोकैबलरी है। प्रेज, कमेंड। हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है बिमॉर्न, बिवेल, लैमेंट और ये सॉरो, सब, किन, वेल, ये इसके सिनोनिम है। एक इसका इडियम है, इडियम बीट वंस ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब छाती होता है, छाती पीटना। बीट वंस ब्रेस्ट, छाती पीटना, विलाप करना। ब्लेम, दोष लगाना, क्रिटिसाइज करना। कंडेम्न, इनकल्पेट। और इसके दो अलग से आप इंपॉर्टेंट करके मार्क करके लिखिए, पिन, स्टिक। एक इनका मतलब वैसे तो चुभाना होता है, पिन और स्टिक का, लेकिन जब इनका एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना, एक तरीके से उनकी भावनाओं को दोष लगाना होता है। चौथा ऑप्शन दिया है मेक। मेक, इरेक्ट, मॉड, बिल्ड, क्रिएट, प्रोडक्ट, प्रोड्यूस। तो हमारे 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हो गए हैं। लैमेंट का जो यहाँ पर सही आंसर होगा सिनोनिम में इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो होगा बिमॉर्न। तो सही ऑप्शन है आपका बिमॉर्न। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, कोई चीज़ जीवित है, लिविंग। तो लिविंग, एनिमेट, एनिमेट, बायोटिक। बायोटिक से यहाँ पे एक मिलता जुलता शब्द है बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है कट्टरवादी। कट्टरवादी जो किसी धर्म के प्रति इतना लीन है कि उसमें अंधविश्वास, एक तरीके से आप उसको अंधविश्वासी बोल सकते हैं। तो बिगॉट, कट्टरवादी, बिगॉट। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के सिनोनिम थे लिविंग, एनिमेट, बायोटिक। नॉर्मल, नॉर्मल के ऑप्शन है, नॉर्मल के सिनोनिम है लॉजिकल, ऑर्गेनिक, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब यहाँ पे समझने लायक है। एसेंशियल का मतलब होता है कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है, उसकी छोटी से छोटी संरचना जिससे वो मिलकर बना हुआ है, बाउट एसेंशियल उसको बोलेंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस कोई है तो एक सेंटेंस जो होता है वो वर्ड से मिलकर बना होता है। उसका अगर आप पार्ट करेंगे तो छोटा से छोटा पार्ट जो होगा वर्ड होगा। तो ये जो वर्ड है यही एसेंशियल है, किसी भी चीज़ की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, एसेंशियल। हमारा दूसरा ऑप्शन है स्पीडी। स्पीडी, रैपिड,
स्विफ्ट, रश, एक्सपीटियस। इसकी स्पेलिंग इसको आप स्टार मार्किंग करके लिखिए, इसमें डी साइलेंट होता है। एक्सपीटिडस, एक्सपीटियस। हमारा तीसरा ऑप्शन है अनयूजुअल, असामान्य, अटिपिकल, अटिपिकल, एबनॉर्मल, और जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है ऑड, ऑड और क्वेर, QUEER, क्वेर। चौथा जो लास्ट ऑप्शन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को दो तरीके से आप यूज़ करते हैं, एक तो पनिश के तौर पर और एक किसी को ट्रेनिंग देने के तौर पे। तो इसके सिनोनिम है पनिश, ये पनिश के सेंस पे भी सिनोनिम है पेनलाइज। पेनलाइज वन वर्ड में अधिकतर पूछा जाता है। पेनलाइज इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट करिए आप। रिब्रूक, रिप्रूव, और पनिश के सेंस में ही एक इसका इडियम है ब्रिंग टू बुक। ये एक आइडियोमेटिक वर्ब है, आइडियोमेटिक फ्रेज है। इसके लिए कभी कभी इरर में इसको पूछे जाते हैं, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट में इरर के टाइप में पूछा जाता है। जैसे कि ब्रिंग टू बुक है, ब्रिंग टू बुक है तो उसके बीच में ब्रिंग टू आ बुक लगा देते हैं, दा बुक लगा देते हैं, तो जहाँ पर आ और दा है वही इरर है। उसके बीच में कभी भी आप कोई किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आते हैं ट्रेनिंग के सेंस में डिसिप्लिन को देखते हैं। ड्रिल, रेजिमेंट, कोच, स्कूल, ये सभी इसके डिसिप्लिन के सिनोनिम्स हैं। तो ये जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑर्गेनिक के लिए जो सबसे सटीक आंसर होगा आपका नॉर्मल होगा। ये सामान्य, जो भी चीज़ जिंदा है, जो जी रही है, वो तो नॉर्मल है, कोई उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ओरेटरी, ओरेटरी होता है भाषण देने की क्वालिटी। किसी भी जगह पर आप कोई भी सेंटेंस स्पीच दे रहे हैं तो वो जहाँ पे भाषण देंगे, जैसे कि विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया, वो ओरेटरी है। आपको दो शब्द दे रहे हैं, भाषण और अभिभाषण। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल अलग अलग है। भाषण जो होता है कुछ लोगों के बीच में आप भाषण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभिभाषण है वो कुछ विद्वान लोगों के सामने दिया गया, बुद्धिमानी से जो दिए गए स्पीच होते हैं, उसको अभिभाषण बोलते हैं। ओरेटरी, ओरेटरी के सिनोनिम है, आप इधर देखिए, रेट्रिक, इलोक्विंस, इलोक्विंस, डिकैलिमेशन, स्पीच मेकिंग, डिकैलिमेशन। चलते हैं अपने चारों ऑप्शन की तरफ। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिसीट, इलोक्वेंस, लुक्स, नोबिलिटी। चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, डिसीट। डिसीट धोखेबाजी करना, छल करना। डिसेप्शन, फ्रॉड, ट्रिकरी। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब भी भाषण देने की क्वालिटी ही होता है। इलोक्वेंस, फैसिलिटी, फैसिलिटी, फ्लुएंसी, मैग्निलोक्विंस, मैग्निलोक्विंस। ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, ये
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। इसका मतलब ही होता है कि किसी के अंदर भाषण देने की क्वालिटी जो जन्मजात से ही है, जैसे कि विवेकानंद। इसके लिए आप एक इडियम याद रखें, गिफ्ट ऑफ द गब, गिफ्ट ऑफ द गब, GAB, गैप, गब ही पढ़ते हैं उसे। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है लुक्स, लुक्स का मतलब वैसे देखना होता है। इसके ग्रामर पोर्शन में बहुत ही एक्सेप्शंस भी हैं। इसका यूज़ वर्ब, नाउन, नाउन में तो नहीं होता है, वर्ब और एडवर्ब में, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन 3 चीज़ों में बेसिकली होता है। एडजेक्टिव के साइड से हम लोग यहाँ पर सिनोनिम देख रहे हैं। पहला सिनोनिम ग्लेंस, ग्लेंस का मतलब होता है झलक। गेज, गेज आप इस तरीके से समझिए, यू लुक समवन एट फॉर अ टाइम, आप कुछ समय के लिए किसी को देख रहे हैं, कुछ समय के लिए, माइन्यूट। गैप, यू लुक समवन फॉर अ टाइम विद सरप्राइजिंग मूवमेंट, किसी को आश्चर्यचकित भाव से, उस समय कोई ऐसी कोई घटना घट गई हो जो आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो, उस जगह पे जो आपका देखने का जो वर्ड होगा वहाँ पे गैप का यूज़ करेंगे। पीर, पीर जो होता है किसी को देखना लेकिन कोई एंगल बना के, जैसे कि कोई असेंबली है, कभी किसी को कुछ नहीं दिखता तो वो इधर से या उधर से अपना एक माइन्यूट एंगल बना के जो देखते हैं, उस तरीके को पीर कहते हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है मोबिलिटी, मोबिलिटी बड़प्पन, वर्च्यू, गुडनेस, हम्बल, ऑनर, काइंड, डिसेंसी। तो ये जो हमारे चारों ऑप्शन थे यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुके हैं। और लिटरेरी का जो सही आंसर होगा वो इलोक्वेंस होगा, भाषण देने की क्वालिटी। इसका जो मैग्लिनोक्विंस, ये जो वर्ड था ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। आइए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। पैट्रन, पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक, पालन पोषण करने वाला। अगर आप ह्यूमन कोई सेंटेंस है जहाँ पे ह्यूमन का यूज़ हो रहा है, ह्यूमन वर्ड का ही नहीं, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो उस जगह पे पैट्रन होगा, वो पालन पोषण करने वाले को कहेंगे। और यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के तौर पर पैट्रन का यूज़ हुआ है, तो स्पॉन्सर, प्रमोटर, डोनर, स्पॉन्सर, प्रमोटर, डोनर, फाइनेंशियर, जो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंटरप्रेन्योर, एडमायर, क्रिटिक, बैकर। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने सारे गोल अचीव कर लिए हो, उद्यमकर्ता, एंटरप्रेन्योर। टाइकून, ट्रेडर और मैग्नेट। टाइकून और ट्रेडर जो है, एक तो मनी से रिलेटेड ये कहे जाते हैं, मनी से रिलेटेड जिसने अपने अचीवमेंट जो हैं उसने गेन कर लिए हैं, तो उसके लिए वहाँ पर टाइकून और ट्रेडर का यूज़ किया जाता है। और मैग्नेट शब्द का यूज़ वहाँ पर करेंगे, मैग्नेट जो वर्ड है उसका वो यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई ऐसा आदमी जिसने अपने लक्ष्य बनाए हों, बेसिकली मनी से रिलेटेड ना हो और किसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट का यूज़ करना वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। एडमायर, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, कोई किसी काम को कमेंड करना, प्रेज करना, एडमायर करना, प्रेज, कमेंड। तीसरा ऑप्शन है क्रिटिक। क्रिटिक का एक तरीके से आलोचना करना भी होता है। आलोचना 2 तरीके से की जाती है, आप उसको सीख रहे हैं उस तरीके की आलोचना पॉजिटिव निगेटिव दोनों टर्म से होती है। निगेटिव टर्म आप उसकी इमेज को है, जो कोई बेसिकली पर्सन है उसकी जो कैरेक्टर है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो वहाँ पर निगेटिव टर्म है वो।
पॉजिटिव टर्म ये होगा वहाँ पर कि आप उसकी पर्सनैलिटी से क्या सीख रहे हो। तो एग्जामिन, एनालिसिस, एनालिसिस। और ये निगेटिव टाइप टर्म से होगा, यहाँ पे निगेटिव मैं माइनस का साइन बना रहा हूँ। क्रिटिसिज्म। चौथा ऑप्शन है बैकर। बैकर एज अ सपोर्टर, सपोर्टर, स्पॉन्सर, एडवोकेट, स्पॉन्सर, एडवोकेट और प्रमोटर, फाइनेंशियर, सब्सक्राइबर। हाँ, सब्सक्राइबर। एडमायर में आप थम्स अप लिख लें। थम्स अप, नॉब, ये दो और लिख लें। चार। तो हमारे यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए तो हमारे यहाँ आज के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम फिर से मिलेंगे इसी उद्देश्य के साथ कि आपको पढ़ाना है। वैसे पढ़ाना नहीं है, पढ़ तो आप 12 सालों से रहे हो, समझाना है कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो जय हिंद। कल मिलेंगे इसी के साथ। राधे राधे, राम राम।